साथियों, आज 10वां दिन है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। मेरे सारे पैरामीटर्स भी ठीक हैं। भैया थोड़ा हिलाओ। भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हौसले बुलंद है। कमजोरी तो आनी है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे कमजोरी आएगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी तपस्या मेरी चल रही है, शायद उससे ज्यादा तपस्या आप लोगों की चल रही है, जो घर घर जा रहे हैं, छुट्टी ली हुई है, दुकान बंद कर रखी है। तो आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का पूरे देश में आज तक कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कभी की गई हो कि 8 लाख लोगों ने किसी भी चीज के ऊपर दस्तखत करके दिया हो। और ये तो वो लोग हैं जो केवल समर्थन नहीं कर रहे। किसका समर्थन? हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं समर्थन, नहीं चाहिए हम लोगों को किसी का समर्थन। सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। सब कह रहे हैं हम बिजली पानी के बिल देना बंद करेंगे। ये उन्होंने दस्तखत किए हैं, 8 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं। बहुत बड़ी बात है। कल मेरे को कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ वॉलंटियर्स थक गए हैं। कौन कौन थक गया है? क्या आप लोग थक गए हैं? नहीं। मेरे तो हौसले बुलंद हैं, आप लोगों के हौसले? अभी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, मेरा उपवास अभी लंबा चलेगा। मेरा उपवास अभी काफी लंबा चलेगा। आज तो तोड़ना पड़ेगा। और आज तोड़िए। कम होना चाहिए। कह रहे हैं आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं आपकी जिंदगी बड़ी जरूरी है, भगत सिंह की जिंदगी जरूरी नहीं थी क्या? तो अगर भगत सिंह भी कह देता मेरी जिंदगी जरूरी है, मैं तो नहीं चढ़ता फांसी के ऊपर। तो एक मिनट बात रखना तो पूरी। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी जरूरी नहीं थी क्या? गांधी जी की जिंदगी जरूरी नहीं थी क्या? सब लोगों की जिंदगी जरूरी थी। अगर अपनी अपनी जिंदगी बचा के बैठ गए तो ये देश आजाद होने वाला नहीं है। जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा, हर आदमी की जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा। एक मिनट उनकी बात बोलूं मैं तो थोड़ा जोर लगता है बोलने में। जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। आज यहाँ से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएंगे। आज यहाँ से बाहर निकले, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाएंगे। जिंदगी की चिंता मत करो किसी की। जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। जिंदगी की चिंता मत करो। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो, और टाइम आ गया है देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का। मेरी चिंता मत करो, देश की चिंता करो। आप बात तो सुन रहे हैं। तो साथियों, मेरा ये उपवास लंबा चलेगा। और जो लोग थकान महसूस करें वो थोड़े दिन रेस्ट कर लें। लेकिन मैं अपना यहाँ पे खून जलाऊंगा और आपसे निवेदन है कि आप अपना पसीना बहाएं। मेरे लिए तो ये आर पार की लड़ाई है। मैंने बहुत सोचा है
मुझे तो ये लगता है कि ये आखिरी मौका है मेरी जिंदगी में देश को बचाने का। अगर इस बार देश नहीं बचा तो मेरी जिंदगी में तो दूसरा मौका नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, ये तपस्या है, तपस्या लंबी चलेगी। नहीं यार थोड़ा सा प्लीज। और जो जो लोग इस तपस्या में शामिल होना चाहते हैं उन सब लोगों का स्वागत है। अभी तक कार्यकर्ता घर घर जा रहे थे, अब हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इस दिल्ली का हर आदमी हमारा कार्यकर्ता बन जाए, दिल्ली का हर नागरिक हमारी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बन जाए। अब ये काम हमें दिल्ली वालों को धीरे धीरे सौंपना पड़ेगा। जो भी फॉर्म भरे उससे पूछो जरूर, आप अपनी गली वालों से फॉर्म भरवा दो, अगर वो हाँ कहता है तो 20 फॉर्म उसको दे दो, उसको भी लगा दो। हर आदमी को अपना कार्यकर्ता बना दो, हर आदमी को अपने साथ जोड़ दो। कल मेरा एक दोस्त में से मिलने के लिए आया था, वो बता रहा था उनकी आया झुग्गी बस्ती में रहती है, उसका 26,000 रुपए का बिल आ गया बिजली का, वो बेचारी भर नहीं पाई। बिजली वाले उसके घर में उसका टीवी और फ्रिज उठाने के लिए आ गए और वो टीवी और फ्रिज लेके जा रहे थे। वो बेचारी पूरी गली में घूम घूम के पैसे इकट्ठे करके लाई, 16,000 रुपए इकट्ठे किया उसने, 16,000 रुपए उनको दिए, तब वो टीवी फ्रिज छोड़ के गए। तो ये कई मीडिया चैनल वाले जो कह रहे हैं हम अराजकता फैला रहे हैं, अराजकता शीला दीक्षित ने फैला रखी है कि हम अराजकता फैला रहे हैं? आप किसी के घर में टीवी फ्रिज उठा के ले जाओगे? इस देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? इसी के लिए लड़ रहे हैं साथियों। ये पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अंत पंत में जीत हमारी जरूर होगी। बहुत बहुत